दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, जो बहुत से लड़कों का जो मुझे कमेंट आ रहा था कि सर जो अभी DFCCIL का वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं, या फिर किस बेस पर आएगा और कैसे कैंडिडेट वो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे, क्या एक ही साथ जो है वेटिंग लिस्ट आएगा। तो इन सभी का जो डाउट है हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक लड़का था उसने मुझे कमेंट किया था, तो उसका मैं कमेंट एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो इनका क्या धांसू मोटिवेशन करके इनका एक भाई का कुछ तो भी नाम है। तो इन्होंने पूछा था कि सर वेटिंग लिस्ट पर वीडियो बना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इस भाई का ही नहीं बल्कि बहुत से स्टूडेंट ये जो होंगे जिनका ये डाउट होगा कि वेटिंग लिस्ट कैसे आएंगी और फिर किस तरह से कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर गए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको जो कंडीशन है वो बता देता हूँ कि किस तरह से है वो जो वेटिंग लिस्ट के लिए वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो कंडीशन है वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो वो पहले हम कंडीशन देख लेंगे और आपको जो स्क्रीन पर एक PDF दिख रहा होगा, तो ये एक RTI रिप्लाई जो आपके धर्मराज मीना नाम का जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने उनको RTI भेजा था। तो ठीक है, उसका जो रिप्लाई DFCCIL की तरफ से आया था 1/2/2021 को। ठीक है, तो इसका हम पूरा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे कंडीशन बताता हूँ जिस बेस पे आपका जो है वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर समझो हम एक पोस्ट ले लेते हैं, समझ लो जूनियर एग्जीक्यूटिव का मान लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव से मान लो OPN BD का है। ठीक है, तो OPN BD में अभी समझ लो डे बाय डे उनका जो है मेडिकल और DVB साथ साथ हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहता है, ठीक है, अगर एब्सेंट रहता है तो उसमें भी जो है आपका चांस बन सकता है। तो वो कैसे बनेगा, अगर समझ लो SC कैंडिडेट है, समझ लो SC कैंडिडेट है। ठीक है, अगर वो एब्सेंट रहता है तो आपको देखिए सबका जो है स्कोर कार्ड यहाँ पे आ गया था। ठीक है, और स्कोर कार्ड वाइज आपका जो है एक तो ऑल ओवर इंडिया की जो रैंक आपकी दी गई थी। ठीक है, और साथ ही जो आपका कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो भी आपकी दी गई थी। ठीक है, तो अभी मान लो अगर कोई SC का कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहता है, ठीक है, और समझ लो अगर 2 स्टूडेंट है, अगर आपके समझ लो कैटेगरी वाइज रैंक अगर मान लो कि आपकी 150 है। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज रैंक जो है आपकी 150 है और कोई अगर दूसरा स्टूडेंट है जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है मेन लिस्ट में, तो उसके अगर 51 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आप एलिजिबल है तो देखिए जो सबसे पहले आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में देखिए, क्योंकि आपकी रैंक है 150 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले जो 151 वाले से पहले क्या करेंगे वो आपको लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कंडीशन। अब बात करेंगे दूसरी की। तो दूसरे इसमें क्या आएगा, तो देखिए अगर देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्या हुआ है डिप्लोमा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा हुआ है या फिर उन्होंने क्या इंजीनियरिंग की है। तो वो देखिए एक तो आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी थे या फिर कभी उन्होंने ITI के साथ डिप्लोमा किया, ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए उन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी उनका सिलेक्शन हो गया है और साथ ही एग्जीक्यूटिव में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो वो क्या करेंगे, देखिए एक कैंडिडेट 2 पोस्ट पे यहाँ पे ज्वाइन कर नहीं सकता। ठीक है, अगर उनका एग्जीक्यूटिव में हुआ है तो 101% वो एग्जीक्यूटिव ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव से अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में भी आपका चांस बन सकता है। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में लग गए हैं और ऐसा कैंडिडेट है जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी उसका हुआ है और एग्जीक्यूटिव में भी हुआ है, तो वो एग्जीक्यूटिव अगर ज्वाइन करता है तो यहाँ पे जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव में 1 पोस्ट जो है यहाँ पे खाली हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका रैंक वाइज जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रैंक है वो काफ़ी मायने रखने वाला है। ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा है या फिर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आप जो है शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। और देखिए अगली कंडीशन देखेंगे। देखिए और काटने का, अगर मेडिकल में काटने का एक सबसे बड़ा रीज़न है तो वो हो गया आपका आइस। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न होता है आइस। अगर बाकी कोई भी है तो उसके लिए जो आपको 2 मंथ 3 मंथ या बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का जो आपको टाइम दे देते हैं उसको रिकवर करने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट रहता है आइस। जैसे RRB में भी आपने देखा होगा तो आइस ही वो सबसे बड़ा काटने का पॉइंट रहता है। अगर कोई मानो DV में या फिर मेडिकल में अगर फेल हो गया तो वो भी आपका जो है चांस बन सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा ये देखिए कैटेगरी वाइज ही जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि
आपका जो ऑल ओवर इंडिया रैंक देखा जाएगा। अगर एससी कैंडिडेट बोर्ड से हुए हैं, देखिए एससी कैंडिडेट जो अगर बोर्ड से बाहर हुए हैं तो आपको एससी कैंडिडेट के इसमें आपको वो गिनेंगे, ठीक है। अगर यूआर का है तो आपको यूआर की इसमें गिनकर आपकी रैंक चेक कर कर आपको वेटिंग लिस्ट में वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज का काफ़ी ध्यान ये रखते हैं। तो अगर आप पिछली बार का जो DFCCL MTS का अगर वेटिंग लिस्ट देखे तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका भी वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, तो वो एससी से था, ठीक है। और उससे ज़्यादा मार्क वाला जो यूआर का था तो उसका नहीं हुआ था, ठीक है। वो यूआर का था इसलिए नहीं हुआ था, ये कैटेगरी में आ रहा था इसलिए उसका एससी में हो गया था। अभी हमने देख लिया 3 कंडीशन हमने क्या देख लिया है, ठीक है। तो अब बात करेंगे चौथी कंडीशन की। तो देखिए इसमें कैसा होता है, अगर समझो मानो कोई कैंडिडेट है, तो ठीक है, अगर वो आरआरबी में जॉब कर रहा है, अभी आरआरबी में है, ठीक है। अगर उसका अगर मानो DFCCIL में अगर हो गया है, ठीक है, DFCCIL में भी हो गया है और साथ ही एक तो ऑलरेडी आरआरबी में तो ये वर्क कर ही रहा है, ठीक है। फिर इसका अगर DFCCIL में हो गया, अगर ये स्किप करता है या फिर DFCCIL में इसका मन नहीं है फिर जाने का, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन उसकी जो ये नहीं जा सकता, तो यहाँ इससे भी इस वक्त भी आपकी जो है पोस्ट खाली रह सकती है। यानी एक मन से मान सकते हैं हम कि वो क्या है DVN मेडिकल के लिए एब्सेंट ही रहेगा। या फिर DVN मेडिकल तो समझो इसका मन हो गया कि DVN मेडिकल देता हूँ फिर देखेंगे, ठीक है। तो इसने DVN मेडिकल तो दे दिया, ठीक है। अगर ये जब आपका ये होगा, ठीक है, आपका जो कॉल लेटर आएगा, ठीक है, तो उस वक्त अगर ये जाता नहीं है तो तब आपको जो है वेटिंग लिस्ट में वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बन सकती है। तो देखिए अब आपका जो वेटिंग लिस्ट है तो इतनी जल्दी तो आता नहीं है, ठीक है। अगर पिछली बार की बात करें तो उनका जो MTS का था 2018 में पेपर हुआ था, उनका लगभग माने तो 2020 के लगभग उनका जो वेटिंग लिस्ट आया था, ठीक है। तो वो जल्द से जल्द आपका वेटिंग लिस्ट है जल्द से जल्द आता नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो ये तो मैं आपको 4 कंडीशन बता दिया हूँ। तो अभी हम जान लेते हैं कि जो ये धर्मराज भाई है, ठीक है, धर्मराज मीना भाई, तो इन्होंने RTI में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और हमारे लिए कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए ये जो है पूरा RTI है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे दिया है, पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा RTI है और इन्होंने इस पर एक उनको क्या है क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए ये हमारे लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन पे नज़र डाल लीजिए कि उन्होंने पूछा क्या है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर इन रैंक 901 टू 1114 के बीच में ST कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है कि 18 है, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, 2 और 5, ये दो क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में अभी देखेंगे। तो एक बार आप जो इन्होंने कोई दूसरे क्वेश्चन पूछे थे इस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 और जो 5 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसको पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या पूछा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम फोकस करेंगे कि सर वेटिंग लिस्ट विल बी रिमूव सिमुलटेनियसली फॉर ऑल द कैंडिडेट्स का है, ठीक है। तो इन्होंने पूछने का इनका मतलब ये है कि सर जो वेटिंग लिस्ट आएंगी, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी जो वेटिंग लिस्ट आएंगी तो वो सभी कैंडिडेट्स की जो है एक साथ आएगी या नहीं, यही इनका एक क्वेश्चन है कि सभी जो वेटिंग लिस्ट है कैटेगरी वाइज माने या सभी लड़कों की जो भी वेटिंग लिस्ट में आने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो उनका एक साथ आएगा या नहीं, यही जो है इनका एक क्वेश्चन है। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या बताया, तो देखिए तो वो क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी फ्रॉम कंबाइंड मेरिट लिस्ट मे बी कॉल फॉर ओनली इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द मेन पैनल एज पर द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए स्पष्ट स्पष्ट बोला गया है कि जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी से अगर कोई कंबाइंड मेरिट लिस्ट में कॉल किया जाएगा उसको कभी कब कॉल किया जाएगा, तो जब वो शॉर्टफॉल होता है, यानी जो उसका कोई अगर कैंडिडेट अगर मानो कोई डॉक्यूमेंट में या मेडिकल में अनफिट हो जाता है, ठीक है, या फिर उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं आता है, अगर वो ऑब्सेंट रहता है तो तभी उस कैटेगरी वाइज जो है उनका जो अथॉरिटी है उसके डिसीजन थ्रू उनके पैनल में नाम आ सकता है, ठीक है, जो क्या वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे, ठीक है, तो उनका नाम आ सकता है। तो यही उन्होंने बताया गया था। तो इसका मैं आपको एक बार ट्रांसलेट भी बता दूंगा, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आया है तो, ठीक है। फिर एक बार हम क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे और इसका मैं ट्रांसलेट आपको ये वीडियो के अंत में एक बार बता दूंगा।
तो देखिए जो पांचवा जो क्वेश्चन है तो उसमें वो उसने भाई ने क्या पूछा था कि व्हेन सर वेटिंग लिस्ट कम द कैंडिडेट ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी, जो मेन मेरिट लिस्ट का जो कैंडिडेट है विल बी प्रोमोट टू द टॉप रैंक। यानी इसका मतलब यही है कि सर अगर वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो जो मेन लिस्ट का जो कैंडिडेट है तो उसको टॉप रैंक पे प्रोमोट किया जाएगा क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए इनका जो है आंसर से मैं भी थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो जो पहले जो दूसरा क्वेश्चन था उसी से मुताबिक उन्होंने वैसा ही आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए क्या बोला है कि कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी से आते हैं वो कंबाइनली मेरिट लिस्ट में बी कॉल फॉर ओनली इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल फ्रॉम द मेन पैनल। जो मेन पैनल से कोई कैंडिडेट का अगर शॉर्टफॉल होता है, वही मैं आपको जैसे बताया था कि वो किसी भी कारणवश जो ऑप्शन वगैरह रहता है या डीवी में कट हो जाता है, तो उसी के आधार पर जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट में उनको बुलाया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल है कैंडिडेट। ठीक है, तो यही जो ऊपर दिया था वैसे आंसर इन्होंने यहाँ पे भी कमेंट में जो इसको दिया गया है। ठीक है, आरटीआई रिप्लाई में। तो इनसे मैं कोई ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, पर मैं जैसा कि आपको बताई हूँ कि 4 कंडीशन क्या रह सकती है। और सबसे मेन बात तो आपकी जो है कैटेगरी वाइज है। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, अगर आप एससी से, एसटी से, ओबीसी से, ठीक है, या फिर अगर यूआर से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर यूआर से आपका रैंक अच्छा है तो आपका हो जाएगा एससी से, एसटी से। ठीक है, या फिर आपका जिन कोई लड़के ऐसे होंगे जिनका मानो 0.5 मार्क्स से रह गया है, 0.25 मार्क्स से रह गया है, तो आप ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर मानो पूरे डीवी में अगर समझ लो पोस्ट वाइज अगर 4 से 5 कैंडिडेट भी अगर ऑब्सेंट रहते हैं तो उसमें आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक कुछ लड़के ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर जो मेडिकल कैसा हो रहा है, तो मैं एक मेडिकल का वीडियो भी बनाया था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए जो मेडिकल है वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, कि इतना भी कुछ डीपली वो कुछ आपका चेक करेंगे नहीं। ठीक है, तो कोई एक लड़का पूछ रहा था कि सर वो जो कपड़े वगैरह उतार के चेक करते हैं क्या। ठीक है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है भाई, तो सुन लेना अगर देख रहे भी होते तो। ठीक है, वो ज़्यादा कोई डीप चेक नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपका जाएंगे तो सबसे पहले आपका यूरिन चेक होगा। ठीक है, यूरिन चेक होगा। फिर जो देखिए ब्लड तो चेक नहीं हुआ था, जैसे कि मेरे कैंडिडेट से बात हुई थी उन्होंने नहीं बताया था कि आपका जो ब्लड चेक होने वाला है। तो देखिए अगर इसका देखिए जो चेकिंग का पोजीशन रहेगा वो अलग अलग रह सकता है। तो जो आपका स्टेप बाय स्टेप वो आपका पूरा चेक करेंगे। तो देखिए यूरिन के बाद देखिए जो आपका एक्सरे निकालेंगे, सीने का जो एक्सरे है वो आपका निकालेंगे। ठीक है, सीने का एक्सरे निकाला जाएगा। फिर जो आपका आई टेस्ट होगा। ठीक है, आई टेस्ट में इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, वो क्या करेंगे पहले टॉर्च से देख लेंगे एक बार, फिर कोई सर्जरी वगैरह किया है या नहीं, या फिर आपका जो है जो 6/6 रेशियो में या फिर जो उनका रेशियो दिया गया है तो उस रेशियो में आपको जो लेटर्स पढ़ने को बोलेंगे। और साथ ही देखिए आई टेस्ट में सबसे पहले आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वो आपको पता ही होगा क्या है, तो मैं पिछले वीडियो में पूरा बता दिया था। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका ईयर चेक होगा, वो कुछ वर्ड बोलेंगे और फिर टॉर्च से आपके पर्दा एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ मेडिकल में भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार उसका जो है ट्रांसलेट बता देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया है तो जैसे मैं बताया हूँ उससे आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था, यानी ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 था, तो उसका ये मैं ट्रांसलेट करके आप पे लिख दिया हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए। तो पूछा कहता है कि सर सभी अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची एक साथ हटा दी जाएंगी, यही है भाई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जवाब में क्या आंसर दिया था तो उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए जवाब में उनका आंसर जो है आया था कि संयुक्त योग्यता सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार को केवल मुख्य पैनल से कमी या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार वृद्धि के लिए कॉल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए होंगे जैसा कि मैं आपको बताया था। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो 5वां क्वेश्चन था उसको भी मैं एक बार आपको जो है दिखा देता हूँ। तो देखिए जो 5वां जो अपना क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें क्या पूछा गया था कि जब सर प्रतीक्षा सूची आएगी तो ये आमीन की जगह मेन लिस्ट मान लीजिएगा। ठीक है, तो मेन लिस्ट की सूची के उम्मीदवार को शीर्ष रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा, यानी जो टॉप मेन लिस्ट का उसको टॉप रैंक पे प्रमोट किया जाएगा यानी। तो इसके जवाब में इसका आंसर तो कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इससे, तो फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो देखिए इन्होंने बताया था कि संयुक्त योग्यता सूची से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार को केवल मुख्य पैनल से किसी भी कमी के मामले में बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये इनका जो है आंसर था। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में भी लिखते चलिए। अगर कोई भी डाउट हो किसी से भी रिलेटेड तो दोस्तों कमेंट में हमें बताते चलिए, क्योंकि हम कमेंट पढ़कर आपके लिए जो भी डाउट हो जल्द से जल्द वीडियो बना के क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।